सबसे पहले बात करेंगे उत्तरकाशी की। उत्तरकाशी का दर्द लोग अभी भूल भी नहीं पाए हैं कि हिमाचल में भी आसमानी आफत कहर बरपा रही है। बुधवार शाम को शिमला में बादल फटने से हड़कंप मच गया। कई मकान और पुल पानी में बह गए। बादल फटने से आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। वीडियो में ऊंचाइयों पर खड़े लोग चीखते हुए नजर आ रहे हैं। ये दृश्य भयावह और दिल दहला देने वाला है। पूरा पुल ही तोड़ देगा यार, आ गया पानी का वो ये टैंकर जैसे। कोई नहीं, क्या चादर का कुछ है ये, पुल के ऊपर से पानी चढ़ गया दोस्तों। आपको बता दें कि ये बादल श्रीखंड महादेव की पहाड़ियों में फटा, जिससे सैलाब आया जो अपने साथ कई पुल बहा ले गया। वहीं निचले इलाके में मौजूद कई ढाबे और होटल भी इसकी जद में आ गए। वो कुछ तो गया, कहीं तो गया। उधर शाहरुख खान भाई का देखो, उधर ये ढाबा ही अंदर दब गया है। ओ यार, साजन का भी पीछे चला गया। ओ माय गॉड। इस खौफनाक मंजर ने उत्तरकाशी में आई आपदा की याद फिर से ताजा कर दी। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस प्राकृतिक आपदा में अब तक किसी तरह की जनहानि की सूचना नहीं मिली है, लेकिन वीडियो लोगों की रूह कपाने वाला है। बताया जा रहा है कि बादल फटने के बाद आए सैलाब में कई पुल बह गए। वहीं 2 राष्ट्रीय राजमार्गों समेत 300 के करीब सड़कें यातायात के लिए बंद कर दी गईं। कानवी घाटी में एक पुलिस चौकी बह गई, जबकि बस स्टैंड और आसपास की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई। कई गांव से संपर्क टूट चुका है। जिला प्रशासन ने खतरे को देखते हुए कई घर खाली करवा लिए, क्योंकि खतरा अभी बना हुआ है। 20 जून से शुरू हुए मानसून सीजन में इस बार हिमाचल प्रदेश को जान माल का बड़ा नुकसान हुआ है, जिसमें हर दिन इजाफा हो रहा है। तो वहीं लेह के लामायुरू में उस वक्त खौफनाक मंजर देखने को मिला जब पहाड़ पर अचानक से सैलाब आ गया। कई पर्यटक पहाड़ पर फंस गए। सैलाब के साथ आए मलबे ने भी लोगों की परेशानी को बढ़ा दिया। दरअसल सुबह से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन तभी अचानक पहाड़ से मलबे के साथ सैलाब आ गया, जिसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि जो रास्ते में आया वो बहता चला गया। सैलाब के आने से सूखे पड़े नाले उफान पर आ गए। जो पर्यटक स्कूटी लेकर घूमने निकले थे वो सैलाब के चलते फंस गए, क्योंकि पानी के साथ आए मलबे से सड़क पर फिसलन इतनी तेज हो गई कि लोगों को पैदल स्कूटी निकालनी पड़ी। वहीं सैलाब जहां जहां से गुजरा अपने पीछे मलबा छोड़ गया, जिससे लेह की कई सड़कें मलबे में भर गई। कई रिहायशी इलाकों तक बाढ़ का असर देखने को मिला। तो हिमाचल के किन्नौर में बादल फटने से होजो नाले में बाढ़ आ गई, जिसमें ओसिम प्रोजेक्ट के तहत सड़क निर्माण में लगे हुए 5 कर्मचारी फंस गए। जैसे ही बादल फटा, चीख पुकार मच गई। पहाड़ी पर मौजूद कुछ लोगों ने आवाज लगाकर नीचे सड़क निर्माण में लगे कर्मचारियों को निकालने को कहा, लेकिन वो निकलते तब तक होजो नाले में बाढ़ आ चुकी थी। हेलो, सुनाई दे रहा, ऊपर आओ, जल्दी ऊपर आओ। हेलो। जिससे ओसिस प्रोजेक्ट के 5 कर्मचारी सैलाब में फंस गए। वहीं होजो नाले में पूह गांव के लिए लिफ्ट की गई 11 करोड़ की पेयजल योजना, कंपनी का पुल, मजदूरों का डारा और सड़क निर्माण कार्य में लगी कंपनी की मशीनरी सब तबाह हो गई। फिलहाल बचाव दल की टीम फंसे हुए मजदूरों को बचाने में जुटी है। प्रशासन का दावा है कि मजदूर ठीक हैं और उन्हें जल्दी ही रेस्क्यू कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि ये बादल बुधवार शाम करीब 7:20 पर फटा, जब मजदूर सड़क निर्माण के काम में जुटे थे। और आइए अब आपको तस्वीरें और खबर बता देते हैं उत्तराखंड के रामनगर से, जहां पर भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। लोगों की मुश्किल लगातार बढ़ती जा रही है और जाने अनजाने लोग हादसों का भी शिकार हो जा रहे हैं। ये पड़ी है गाड़ी। पानी का ये बहाव बता रहा है कि इसे पार करके निकलना खतरे से खाली नहीं है। तस्वीरें उत्तराखंड के रामनगर की हैं। यहाँ के बेलगढ़ नाले में पानी के इसी तेज बहाव के चलते एक कार बह गई। जैसे ही इसकी सूचना प्रशासन को मिली, एसडीएम मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। पता ये चला कि अंधेरा होने के कारण कार का ड्राइवर रास्ते को समझ नहीं पाया और पहले कार पानी के बहाव में फंसी और फिर आगे जाकर पलट गई।
इससे पहले एक बाइक सवार भी पानी के तेज बहाव में फंस चुका था, लेकिन स्थानीय लोगों की मदद से उसे बाहर निकाला गया। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि भारी बारिश के दौरान ऐसे खतरनाक रास्तों पर चलने से बचें। और वहीं हिमाचल के ही लाहौल स्पीति में लगातार हो रही जमकर बारिश की वजह से चंद्रभागा नदी उफान पर आ गई है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि पानी जोबरंग पुल के ऊपर से बहने लगा है। तस्वीरें बता रही हैं कि चंद्रभागा नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है और पानी जोबरंग पुल के ऊपर बहता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि यह पुल जोबरंग पंचायत के 3 गांव जोबरंग, रापे और राशेल को जोड़ता है, लेकिन इस वक्त पानी पुल के ऊपर से बह रहा है, इसलिए लोगों की आवाजाही पूरी तरह से ठप है। लेकिन अगर ये पानी जल्दी ही नहीं उतरा तो लोगों की परेशानी बढ़ जाएगी, क्योंकि आसपास के गांव का तमाम कारोबार इसी पुल के रास्ते होता है। और अब खबर है तेलंगाना के मंचेरियल जिले से, जहां पर भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। लोग परेशान हैं और स्थानीय प्रशासन से मदद की अपील कर रहे हैं। ये अपील काम भी आ रही है। स्थानीय प्रशासन लोगों की मदद के लिए आगे आ रहा है। मंचेरियल जिले के नरसापुर गांव में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि एक गर्भवती महिला और उसका परिवार पानी की तेज धार में फंस गया। तस्वीरें बता रही हैं कि पानी की धारा कितनी तेज है और अगर रस्सी छूटी तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। गर्भवती महिला के बाढ़ के पानी में फंसे होने की खबर जैसे ही जिले के एसएसपी किरण कुमार तक पहुंची, तुरंत पुलिस को एक्टिव किया गया और मौके पर भेजा गया। एक छोर से दूसरे छोर तक रस्सी को बांधा गया और फिर एक स्ट्रेचर के जरिए इस गर्भवती महिला को एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया। नतीजा यह हुआ कि यह महिला सुरक्षित अस्पताल तक पहुंच पाई। महिला के परिवार ने पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा किया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल है और लोग प्रशासन की भूमिका की तारीफ कर रहे हैं। तो वहीं यूपी की राजधानी लखनऊ में कुछ ही देर की बारिश की वजह से नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आई, जहां पर कई रिहायशी इलाकों में जगह जगह पानी भर जाने की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सबसे ज्यादा पानी इंजीनियरिंग कॉलेज वाली रोड पर भरा, जहां पूरी सड़क ही पानी में डूब गई, जिससे लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि बारिश का पानी घरों में, दुकानों में घुस चुका है। लखनऊ में हुए इस जल भराव ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि वीआईपी इलाका हो या फिर आम इलाका, हर जगह सूरत हाल एक जैसा ही है। इससे पहले हुई बारिश में लखनऊ के अंदर कई सड़कें धंस गई थी, जिसकी डेंट पेंट भी नहीं हो पाई थी कि अब सड़कें तालाब बन गई, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। और आइए अब बात करते हैं बिहार के पटना की, जहां पर बारिश के बाद सड़कें झील में तब्दील हो गई हैं, लेकिन पानी निकासी का कोई इंतजाम नहीं दिखा। लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कुछ घंटे की बारिश ने पटना का ऐसा हाल कर दिया कि गली, मोहल्ले, सड़क, चौराहे सबको पानी से भर दिया। तस्वीरों में देख सकते हैं कि कोई सड़क नहीं बची जहां पानी भरा ना हो। सड़कों से गुजरने वाली गाड़ियां पानी में बंद न हो जाए, इसी डर से वाहन चालक गाड़ियों को तेजी से चलाते नजर आए। वहीं कई इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों को घर तक पहुंचने के लिए घुटनों पानी में चलना पड़ा। पटना में हुए इस जल भराव के लिए लोग नगर निगम को जिम्मेदार बता रहे हैं, क्योंकि वक्त रहते नालों की सफाई की गई होती तो पटना सिटी की हालत ऐसी न होती।